नमस्कार, सनराइज न्यूज की टीम इस वक्त मेरठ पहुंच चुकी है। मेरठ में ये बेगम पुल पे हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर जब हमारी गाड़ी जा रही थी, नजर पड़ी हमारी, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई सारे पोस्टर और बैनर हमें दिखे हुए मिले। ये चूंकि जाहिर तौर पर मेरठ में पहले चरण में चुनाव होना है, 10 फरवरी को यहाँ मतदान होना है, 10 मार्च को नतीजे आने हैं। उससे पहले चुनाव आयोग अपनी आचार संहिता जारी कर चुका है। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, आचार संहिता उसी वक्त से जारी हो जाती है। उसी के साथ उसमें कई सारे नियम होते हैं, जिसमें कई सारे 144 भी लग जाती है। एक साथ खड़े होकर 4 लोग कोई भी रैली सभा नहीं कर सकते हैं, नेता कन्विंसिंग नहीं कर सकता है और भीड़ जमा करके वो चीज़ें नहीं की जा सकती है। लेकिन मेरे पीछे साफ तौर पर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीरें हैं। ये बिल्कुल हाल ही में लगा हुआ है। इससे पहले कल का भी एक होर्डिंग लगी हुई है, जो कल रात में लगाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से ये गाड़ी आई है, इसने होर्डिंग लगाई है। इसमें एक सबसे अजीब चीज आप देखोगे कि इसमें होर्डिंग बैनर का अनुमति आदेश भी दिया गया है। अगर आपको दिख रहा हो, इस अनुमति आदेश में जब आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अपर नगर मजिस्ट्रेट और रिटर्निंग ऑफिसर जो मेरठ कैंट विधानसभा के हैं, इन्होंने इसको परमिशन दी हुई है। इसकी एक एक जो प्रतियां हैं वो सभी जिला सूचना अधिकारी को भेजी जा चुकी है, अपर जिला अधिकारी को भेजी जा चुकी है। लेकिन जब साफ तौर पर यह देखा गया तो इसमें हमें एक चीज नजर आई कि आखिर आचार संहिता में ऐसे होर्डिंग बैनर कैसे लग जा रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। किसी भी पब्लिक प्लेस पे, किसी भी शिक्षण संस्थान में ये होर्डिंग नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन अब भी लग रही है। तो साफ तौर पर सवाल खड़े होते हैं और सवाल पूछे जाने चाहिए। आम लोगों से यहाँ पूछेंगे, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से यहाँ सख्ती दिखाई है, जब ये होर्डिंग लग रही थी तो उन्होंने इसका नाम पता भी लिखा है, तो उनसे ही बात करेंगे कि आखिर इसमें क्या प्रक्रिया होती है और कैसे क्या होता है। क्या नाम है दादा आपका? उनसे बताओ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतीश है। मेरे से क्या हो रहा है उनसे बताओ। दरोगा जी मेरे दरोगा जी है साथ में, तो दरोगा जी इस पे शक्ति दिखाएंगे, इनसे पूछ लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम असल में ट्रैफिक पुलिस में हूँ मैं। ये काम थाने वालों का, थाने वाले बताएं। तो आप बस ये बता दीजिए कि ये होर्डिंग बैनर का आदेश आचार संहिता लागू होने के बाद तो लगती नहीं है। बता रहे परमिशन लग रही है इन पे, परमिशन सामने दिखाई दे रही हो, परमिशन है इनकी। अच्छा, ये प्रचार प्रसार तो किया जा रहा है ना इस तरीके से। मेरे से ट्रैफिक संबंधी बातें करो आप। ये लाइन ऑर्डर का मामला है, थाने वालों से बात करो। ये दरोगा आगे क्या मतलब, ये दरोगा जी से पूछ लेते हैं। मेरे ट्रैफिक संबंधी बात करिए। ये हम दरोगा जी से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर ये आ रही है कि आखिर पब्लिक प्लेस पर ये होर्डिंग बैनर लग कैसे जा रहे हैं। जब से आचार संहिता लागू हो जाती है, चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही धारा 144 भी लागू हो जाती है और मेरठ के अंदर 10 फरवरी को पहले चरण में ही मतदान होना है। इस मतदान में 10 मार्च को नतीजे आएंगे इसके, लेकिन तब तक जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन सभी में आचार संहिता लगी। यहाँ पे पुलिस भी आ चुकी है और होर्डिंग आदेश जो है उनकी फोटो भी ली जा रही है। इनका कहना है साफ तौर पर कि थाने में इसकी एक प्रति नहीं दी गई है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पवन। बस आप ये बता दीजिए कि ये लीगल है जो लग गई है होर्डिंग? इनके पास परमिशन है, अभी परमिशन दी है इन्होंने। इस पे परमिशन पे आपका कहना है कि थाने से परमिशन नहीं, थाने में एक प्रति नहीं दी है? नहीं, दे दी ना इन्होंने थाने में परमिशन। अच्छा, दे दिया। तो ये आचार संहिता लागू होने के बाद लग सकती है परमिशन के बाद भी? अब ये तो परमिशन बताएंगे, मजिस्ट्रेट बताएंगे जिन्होंने परमिशन दी है। साफ तौर पर इनका कहना है कि परमिशन मिली है, लेकिन आचार संहिता जब लागू होती है तो उसमें परमिशन किस तरह से मिल जा रही है, सबसे बड़ा एक सवाल ये खड़ा हो रहा है यहाँ पे। अब ये देखना होगा कि किस तरह से पुलिस का इसमें क्या कार्यवाही रहती है, किस तरह से जो नेता जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं यहाँ से, और ये अहम रहेगा। और विशाल भी हमारे साथ है। तो विशाल, ऐसा तो होता नहीं है कि यहाँ पे आचार संहिता लागू होने के बाद जो परमिशन जिस तरह से दी जा रही है और मिल रही है तो उसमें होर्डिंग बैनर लगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, इस पे लिखा हुआ है कि अपर निदेशक ने इसको परमिशन दी गई है। जब थाने वाले उनसे पूछते हैं, जो वेंडर यहाँ पर लगाने आए थे, तो वो कहते हैं कि थाने में परमिशन नहीं है, डायरेक्ट डीएम ऑफिस से। और जब थाने वाले यहाँ पर आते हैं तो वो खुद कहते हैं कि परमिशन हम अब दे रहे हैं, हमारे पास कॉपी अब आई है। मतलब ये लापरवाही, अगर मैं साफ तौर पे कहूँ तो ये प्रशासन की भी है, और जो जिस तरीके से जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है सरकार में रहते हुए सत्ताधारी पक्ष की तरफ से, वो एक लापरवाही को दर्शा रहा है कि हाँ, अगर सरकार में है तो सब चीजें संभव है। अभी आपने देखा, जब वेंडर आया उसने बोला थाने में कोई प्रति नहीं दी गई है, कोई कॉपी नहीं दी गई है, सिर्फ डीएम ऑफिस से हमें परमिशन मिली है, जिसकी तस्वीर इस होर्डिंग्स में भी लगाई गई है। ठीक है, लेकिन जब थाने वाले यहाँ पर इतनी भारी तादाद में जब पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद होते हैं सिर्फ एक होर्डिंग्स के लिए, बड़े बड़े अधिकारी अभी आपने जिनसे बात करी वो यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनके सामने अभी होर्डिंग्स लगाने के बाद इनको कॉपी दी गई, तो इन लोगों का कहना है कि हाँ, अब तो परमिशन मिल गई। मतलब कहा जाए तो सरकार का कहीं ना कहीं एक जो दबाव होता है, हर कोई कार्रवाई करने से कतरा रहा है। भाई, अगर मैं ये जानता हूं कि अगर ये विपक्ष के किसी नेता को
लगाने की अनुमति मिलती, चाहे डीएम ऑफिसर थाने में नहीं होती, उसे तुरंत आके फाड़ दिया जाता और जितने भी यहाँ चाहे हवलदारी होता है चाहे कुछ होता वो भी उसको उतरवा देता। लेकिन यहाँ पर एक भाई साहब सज्जन मिले जो कि कांस्टेबल थे, काफी उम्र दराज थे, लेकिन उन्होंने इतनी हिम्मत जताई, वो अकेले यहाँ पर थे, उन्होंने गाड़ी वाले को रोका जो वेंडर था, होर्डिंग्स रुकवाई, उसके बावजूद जो थाने में कंप्लेंट डाली, थाने से 2 पीसीआर आई, उसके बाद यहाँ पर कॉपी हुई। मतलब मैं उन कांस्टेबल को ये बोलूंगा कि उन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से निभाई, लेकिन उनके ऊपर के जो अधिकारी है वो लापरवाही आज भी बरत रहे हैं। वरना परमिशन, जहां तक मेरा अंदाजा, जहां तक मेरे अनुभव की मैं अगर बात करूं तो परमिशन हमें पहले लेनी होती है। अब ये थोड़ी कि आप होर्डिंग्स लगाने के बाद आप डीएम ऑफिस से जाके साइन करवा लेंगे, ये थोड़ी कि आप होर्डिंग्स बैनर लगाने के बाद आप एसएचओ से या डीसीपी से जाकर के आप साइन करवा लेंगे, एसएसपी से। तो ये तो एक होता है कि प्रोसीजर को आप उल्टा कर रहे हैं जी, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब प्रोसीजर उल्टा चलेगा, लोकतांत्रिक देश है, प्रोसीजर स्टार्टिंग से चलना चाहिए। और प्रशासनिक बातों के अलावा अगर मैं सिर्फ भाजपा सरकार की बात करूं तो मैं एक बार कैमरामैन से बोलूंगा कि एक बार वो होर्डिंग्स दिखाए। होर्डिंग्स में किस बात का ये मतलब किस बात की अनुमति दी गई है कि मुफ्त राशन गरीब के द्वारा यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, इसे तो मैं प्रचार प्रसार ही समझूंगा। जाहिर तौर पर ये होर्डिंग से प्रचार प्रसार ही है और जिस तरह से आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हुआ है, एक पब्लिक प्लेस है ये, और पब्लिक प्लेस पे चूंकि 10 फरवरी को यहाँ मतदान होना है तो 10 फरवरी से पहले आचार संहिता तो जारी है ही, लागू चल ही रही है, और आचार संहिता में ये होर्डिंग कैसे लगी जा रही है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है। प्रशासन से भी खड़ा हो रहा है, सत्ताधारी पार्टियों से भी खड़ा हो रहा है, और उन पार्टियों से ज्यादा सबसे बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। इस पर क्या कार्रवाई होगी हमारी नजर में रहेगी। तब तक की खबरों के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज़।